ईरान पर महदूद फौजी हमला कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन चाहता हूं ईरान मुआहिदा कर ले। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी, ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद फौजी हमला करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 2 अमेरिकी एहलकारों ने बताया, ईरान के खिलाफ फौजी मनसूबाबंदी आला दर्जे के मरहले में पहुंच गई है, जिसमें ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश भी कर सकती है। सर्बिया और जर्मनी के अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। अमेरिका, पोलैंड और बेल्जियम समेत मुतअद्दिद यूरोपीय मुल्क अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर चुके। अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि ईरान में मुजाहिरों के दौरान 32,000 अफराद हलाक हुए। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। ईरान के लोगों से हमदर्दी महसूस होती है, वो जहन्नम में रह रहे हैं। ईरानी वजीर खारिजा ने डोनाल्ड ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरानी हुकूमत पहले ही हालिया दहशतगर्दी का शिकार तमाम 4100 मुतासरीन की फहरिस्त शाया कर चुकी, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जान से गए। अगर किसी को हमारे डेटा पर इख्तलाफ है तो बराह करम सबूत शेयर करें। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ट्रंप का नया इक़दाम, तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। सदर ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रैफिक का इतलाक 24 फरवरी से होगा। कुछ अशिया आर्जी टैरिफ से मुस्तस्ना होंगी। ज़राई मसनूआत, अद्वियात और उनके अज्जा। बाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर इस्तस्ना होगा। करेंसी में इस्तेमाल होने वाली धातें, ईंधन और तवानाई की मसनूआत भी शामिल हैं। आर्जी टैरिफ 150 दिन के लिए नाफिज होगा। The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पर बरहम। टैरिफ के खिलाफ अदालती फैसले को शर्मनाक और मायूस कुन करार दे दिया। कहा, जजों ने अमेरिकी मफादात को नजरअंदाज किया। अदालती फैसले के खिलाफ प्लान बी मौजूद है। टैरिफ अमेरिका को अजीम बनाता है। ये अमेरिका की कौमी सलामती का मामला है। मेरे पास मजीद मजबूत इख्तियारात भी हैं। फैसले पर वो मुल्क बहुत खुश हैं जो बरसों से अमेरिका को लूट रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को कलअदम करार दिया था। फैसले में कहा, गैर मुल्की तिजारती शराकतदारों पर टैरिफ गैर कानूनी है। ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अदालती फैसले के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी। वॉल स्ट्रीट पर कारोबार मुस्बत जोन में बंद हुआ। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाकानूनियत करार दे दिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, अदालती फैसला साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। इससे सदर के लिए अमेरिकी सनतों और सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप के पास टैरिफ आयद करने के दीगर कई इख्तियारात मौजूद हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, अदालत ने अमेरिकी सदर का इख्तियार छीनने की कोशिश की है। सदर ट्रंप की हमेशा पहली तरजीह अमेरिका की सलामती रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरे के बाद लंदन पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी तैयारी के जरिए लंदन के लूटन एयरपोर्ट पर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका में गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत की। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज से शुरू होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल आएंगे। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। कोलंबो में गुज़श्ता रोज़ बारिश की वजह से प्रैक्टिस सेशन मनसूख। आज दोपहर 1 बजे के बाद हल्की बारिश की पेशगोई। श्रीलंकन महकमे मौसमियात का कहना है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच मुतासर नहीं होगा। T20 वर्ल्ड कप के हेड टू हेड मुकाबलों में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड पर बरतरी हासिल। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं, न्यूजीलैंड से अच्छे मुकाबले की तवक्को है।
प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। उस्मान तारिक ऐसा बॉलर है जो अटैक और डिफेंस दोनों में काम आता है। कीवी बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने कहा, उस्मान तारिक समेत पाकिस्तान के तमाम स्पिनर खतरनाक हैं। पाकिस्तान के खिलाफ काफी क्रिकेट खेली है, उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा है। हमारे पास स्पिनर्स ज़्यादा है, उनके पास स्पिनर्स इतने ज़्यादा नहीं। तो स्पिन डिपार्टमेंट में अगर देखें तो हमारा पल्ला उनसे बहुत ज़्यादा भारी है। बैटिंग में उन्हें एडवांटेज है। उनकी बैटिंग लाइनअप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, हमारी बॉलिंग ज़्यादा, लेकिन स्पिनर पे नहीं डिपेंड करना हमने। हमारे पास तजर्बा ज्यादा है, पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा, नाफे की जगह फखर जमान खेलेगा। नंबर 4 पर बाबर को रखना मैनेजमेंट की बेवकूफ़ी है। मेज़बान शुएब मलिक ने कहा, फखर जमान का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड जबरदस्त है। मैनेजमेंट और कप्तान एक पेज पर नहीं है। कामरान अकमल ने कहा, हर चीज़ का इल्ज़ाम हेड कोच या मैनेजमेंट पर नहीं लगाना चाहिए। बाबर आजम को एहसास होना चाहिए, मैं टीम में नया नहीं बल्कि तजर्बाकार हूँ। कोई पार्टी रहनुमा नहीं कह रहा कि हम बानी पीटीआई के इलाज में रुकावट हैं। ये बातें मोहसिन नकवी और तारड़ साहब कर रहे हैं। अलीमा खानम कहती हैं, अगर पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई के लिए लड़ना नहीं चाहते तो साइड पर हो जाएं। जो पार्टी रहनुमा बानी को कुछ नहीं कह सकते वो उनकी फैमिली को निशाना बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का पैगाम, बानी ने हमारे हाथ नहीं भेजा, मीडिया से कहा था। जब ये हमें कुछ कहते हैं तो असल में उन्हें गुस्सा बानी पर है। शानदाना गुलजार की बातों से फर्क नहीं पड़ता, अपने भाई के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। इलाज के लिए पार्टी ने ताउन किया तो हाथ जोड़कर शुक्र अदा किए। पच्चीस फरवरी को इमरान खान साहब को दोबारा उनकी एक इंजेक्शन लगना है। आना चाहते हैं ज़रूर आए। दोबारा 2 दफ़ा उन्हें शिफ्ट करना है हॉस्पिटल। हमने ये इलाज की उनकी दीगर सहूलियात जो उन्हें फराम करनी है, इसकी कतई जिम्मेदारी रियासत पे और गवर्नमेंट पे है। हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से बेहतरीन इलाज की सहूलियात उन्हें मुहैया की जाए। बानी पीटीआई को 25 फरवरी को इंजेक्शन लगना है। पीटीआई वाले आना चाहें तो जरूर आएं। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, पीटीआई वाले फैसला कर लें 25 फरवरी को किसने अस्पताल आना है। डॉक्टर फैसल सुल्तान आंखों के अमराज के माहिर नहीं। बानी के इलाज और दीगर जरूरियात की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। इस वक्त किसी भी सतह पर कोई डील या ढील जेर बहस नहीं। दरखास्त सिर्फ यही है, रियासत से लड़ाई टकराव की पॉलिसी छोड़कर मुज़ाकरात की मेज पर आए। %90 प्रॉब्लम जो है पीटीआई के उसके सोशल मीडिया की वजह से है। कोई इस किस्म की ऑफर केसेस ख़त्म करने की या को अदरवाइज मामले की ना हुई है, बल्कि ये हो ही नहीं सकती। 90% मसाइल पीटीआई सोशल मीडिया की वजह से हैं। ऐसा तासुर दिया गया कि हुकूमत अडियाला के बाहर ऑफर लेकर खड़ी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी के इलाज का मामला उन्होंने खराब किया। 3 दिन तक मुआयना नहीं होने दिया गया। पहले बैरिस्टर गौहर का नाम दिया, फिर खुद वापस ले लिया। मोहसिन नकवी इनको काफ़ी रियायत देना चाहते थे, लेकिन इनका रवैया दुरुस्त नहीं। नवाज शरीफ को जो भी रिलीफ मिला अदालतों से मिला। बानी पीटीआई को भी रिलीफ अदालतों से ही मिलेगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का मिलना आईनी ज़रूरत है। मुलाकातों को सियासी मकासद, इदारों के खिलाफ बयानियाँ और डर्टी प्रोपेगेंडा इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल न करें। साहिबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन से जायद हो चुके। क्या इत्तेहादियों में से कोई रहनुमा मुलाकात करेगा? अहले खाना का हामिद रजा के एक्स अकाउंट पर सवाल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत नून लीग और पीपी रहनुमाओं ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा आसिफ ने लिखा, पीटीआई सियासी जमात नहीं है, सियासी सोच और सियासी रफाकत का कोई तस्वुर नहीं। बानी पीटीआई के सिवा हर लीडर को गालियां पड़ चुकी और पड़ती रहेंगी। इन सब में कदर मुश्तरक है कि चाहते हैं बानी अंदर रहे, उनकी दुकानें खुली रहें। नासिर हुसैन शाह ने लिखा, हमारी हमदर्दी आपके साथ है। आप उनसे तवक्को कर रहे हैं जो पार्टी नहीं फैन क्लब है। क्लब को एक शख्स के सिवा कुछ नजर नहीं आता। बैरिस्टर अकील मलिक, हिना परवेज भट्ट और सहर कामरान ने भी पीटीआई क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया।
कराची और रंगी टाउन रहमत चौक में इंतजामिया की गफलत, छोटा बच्चा नाले के टूटे हुए हिस्से में गिर गया। बच्चा अपने दोस्त की मदद से नाले से बाहर निकल आया। इलाका मकीनों का कहना है नाला गली के कोने से गुजर रहा है। नाले का बड़ा हिस्सा टूटा हुआ है जो बड़े हादसे का सबब बन सकता है। पीर मोहम्मद शाह फिर डीआईजी ट्रैफिक कराची तैनात। पीर मोहम्मद शाह को 30 जनवरी को एसएनजीडी भेजा गया था। मजहर नवाज शेख को डीआईजी ट्रैफिक का इजाफी चार्ज दिया गया था। वजीर दाखिला सिंध ने ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया था। टैंकर से पानी मिल रहा है, लाइन से क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका मतलब है पानी मौजूद है लेकिन लाइनों के जरिए नहीं दे रहे। टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइनों के जरिए पानी दो। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का कराची वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अदनान करीम ने पूछा, क्या मेयर कराची ने तो कहा था हम लाइन के जरिए पानी देंगे, तो क्यों नहीं दे रहे? सुप्रिंटेंडेंट के डब्ल्यूसी ने कहा हमें पीछे से नहीं, पानी बहुत कम मिल रहा है। टैंकर वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट से भी पानी लेते हैं। अदालत ने रिमार्क दिए, कानूनी हो या गैर कानूनी, शहरियों को पानी मिलना चाहिए। हम इस दरखास्त पर सख्त फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में लिखा, किसी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। क्या कल अदालतें रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म भी देंगी? रकम की अदम अदायगी पर ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। सजावल के करीब हादसे की शिकार, कराची पुलिस की मोबाइल से गुटखा बनाने का सामान बरामद। कराची पुलिस की मोबाइल चौहर जमाली जमाते हुए ट्रक से टकरा गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस मोबाइल में गुटखा बनाने का सामान था। सजावल पुलिस ने शेर मोहम्मद और नवीद नामी अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो का आईजी सीटीडी को तहकीकात का हुक्म, के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, सरकारी गाड़ी के गैर कानूनी इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एसएसपी सजावल का कहना है मुल्जिमान को इंक्वायरी कमेटी के हवाले किया जाए। कराची और रंगी टाउन में दूध की 2 दुकानों में डकैती, 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्जिमान 17 लाख रुपए लूट कर फरार। मुतासरा दुकानदारों ने मुकदमा दर्ज करा दिया। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन, मजीद 2 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। डीपीओ का कहना है इश्तिहारी हमजा इंधड़ पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। डाकू इरफान अब्बासी दर्जन से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत कच्चे के ऑपरेशन से मुताल्लिक़ इजलास। आईजी ने कहा हुकूमती रेट बरकरार रखेंगे, शरपसंद अनासर को दोबारा कदम जमाने नहीं देंगे। पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला कामयाबी से जारी है। हर मुस्तहिक खानदान को उसकी दहलीज पर इमदाद पहुंचाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पी हुकूमत अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम तो दूर, ऐलान तक नहीं कर सकी। उनके लिए बानी की आंख, दांत और जेल में आसाइशें अहम हैं। उनका फोकस रमज़ान से ज़्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैला रहे हैं। रमज़ान शुरू होते ही कराची में भिखारियों की अलगार। गदागरों ने शहर को 30 दिन के लिए अपना मस्कन बना लिया। होटलों, शॉपिंग सेंटर, बस अड्डों, मस्जिदों में बड़ी तादाद में हर आने जाने वाले से भीख मांगते हैं। तफरीही मकामात पर भिखारी गिरोह सरगर्म, शहरियों का सुकून मुतासर, इंतज़ामिया खामोश। शहरियों ने मुतालबा किया है पेशावर गदागरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
अमेरिका ने ईरान से यूरेनियम आबसूदगी मुकम्मल तौर पर रोकने का नहीं कहा। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची कहते हैं, अभी हम इस मसले पर बात कर रहे हैं कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन रहेगा। ईरान ने हमेशा कहा किसी भी हालत में आबसूदगी को मुकम्मल नहीं रोका जाएगा। सीनियर ईरानी सिफारतकार का कहना है मुज़ाकरात का अगला मरहला 2 से 3 रोज में मुतवक्के है, जिसमें वाशिंगटन को मुमकिना मुआहदे का मुसव्वदा पेश किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करना इसराइल का हक है क्योंकि ये ज़मीन खुदा ने इसराइलियों को दी है। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर की अमरीकी तज्ज़ियाकार टकर कार्लसन के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, इसराइल का दरियाए नील से फ़रात तक के इलाके पर कब्जा करना ठीक होगा। लबनान पर इसराइली हमले में सीनियर हिज़्बुल्लाह रहनुमा समेत 12 अफराद शहीद और 25 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले से पहले फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें 2 अफराद शहीद हुए थे। नाइजीरिया की रियासत जमफारा के गांव पर मुसल्लह अफराद का हमला, 50 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावरों ने ख़वातीन और बच्चों को अगवा कर लिया। हमलावर शाम 5 बजे से सुबह 3:30 बजे तक कार्रवाई करते रहे। हमलावरों ने घरों को आग लगाई, फरार होने वालों पर फायरिंग की। और मादरी ज़ुबान का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को मादरी ज़ुबानों का दिन मनाने का ऐलान किया था। इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 7,000 ज़ुबानें बोली जाती हैं। सदर आसिफ जरदारी का कहना है मादरी ज़ुबान का आलमी दिन ज़ुबान की अहमियत को उजागर करता है। उर्दू बतौर ज़ुबान हमारी वफाकी अकाइयों को जोड़ती है। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मादरी ज़ुबानों को फ़रोग दिया जा सकता है।